सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द क्रिक टॉक्स। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे जो मैच अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट डे ख़त्म हुआ है और बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट पॉइंट्स आज के मैच में उठाने के लिए। इंडियन बॉलिंग की बात करें, फ्लैट डेक की बात करें या फिर इंग्लैंड की पुअर बॉलिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेक टॉस के बारे में। गुड टॉस टू विन था, बिल्कुल टॉस जीत के बॉलिंग करानी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक इंग्लैंड ने क्या किया है, अपना वो जो बेस्ट बॉल अप्रोच है जिसमें सिंपल सा सी द बॉल हिट द बॉल वाला अप्रोच उन्होंने आजमाया हुआ है कि हम लोग 6 की रन रेट से रन बनाएंगे, मिनिमम टू मिनिमम 5 रहेंगे, 5 से 6 में नॉर्मल रहेंगे और 6 से ऊपर भी आएंगे। तो उससे क्या होता है कि आपको डेक जो है वो फ्लैट देना पड़ता है। जब हम लोग लास्ट टाइम इंग्लैंड में खेले 2021 में, तो आपने देखा था बॉल लेटरल मूवमेंट भी होता था एंड बॉल को अच्छा स्विंग मिलता था। इस बार क्या हुआ है, एक तो सबसे पहले हम लोग वेदर की बात करेंगे। जो मैंने बोला था 28 डिग्री टेम्परेचर रहा, तो उस वजह से क्या हुआ, जो ग्राउंड्स हम लोग लश ग्राउंड देखते हैं इंग्लैंड में, वो गीले रहते हैं, बॉल उतना अच्छे से आराम से चौके के लिए ट्रैवल नहीं करती है, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। उसके अलावा भी क्या होता है, वो जब पिच में थोड़ा सा पानी पड़ता है तो वो पिच में डैम्पनेस रहती है, जो कल बिल्कुल नहीं दिखी। बॉल बहुत ही ज़्यादा, मतलब पिच बिल्कुल डेड था, लग ही नहीं रहा था कि ये इंग्लैंड का फर्स्ट डे का पिच है। तो क्या होता है, हेडिंगले में जो होता है बॉल सबसे ज़्यादा आपको आगे डालना पड़ता है, वो 5 मीटर लेंथ 4 मीटर लेंथ को लगातार हिट करना पड़ता है, जिससे क्या होता है वो स्विंग मिलता है। ये तो आप थोड़ा पीछे आते हो जिससे सीम मूवमेंट को आप रिलाय करते हो, लेकिन क्या होगा, पिच से पूरी ग्रास हटाई गई, वेदर वैसा नहीं था, उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, ऑब्वियसली ज़्यादा ओवरकास्ट कंडीशंस भी नहीं थी। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक तो सबसे पहले बताऊंगा इंग्लैंड इसमें सर पटक रही होगी कि हम लोग क्यों बैटिंग थी इस सर्फेस पे। अगर इस सर्फेस में बेन डकेट और जैक क्रॉली रखते और ऐसी बॉलिंग कराती इंडिया, तो मिनिमम से मिनिमम 400 समथिंग 400 टू 450 जाता स्कोर, क्योंकि वो लोग और तेज़ खेलते। जैसे थोड़ा स्टार्टिंग में केएल राहुल और जायसवाल ने काफ़ी कंजर्वेटिव खेला, वो लोग बिल्कुल अटैक पे जाते, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग आज बहुत फ्लैट दिखी। कई कारण उसका वेदर कंडीशंस भी थी, उसके अलावा पिच कंडीशन भी थी, और उसके अलावा बॉलिंग में वो स्किल भी नहीं है। इस बॉलिंग में तो अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि गस एटकिंसन नहीं है इस लाइनअप में अभी भी। उसके अलावा ब्रेडन कास क्या हुआ, अभी इंजरी से आए हैं, तो वो भी उतना शार्प नहीं दिख रहे हैं। जॉश टंग भी उतना ज़्यादा आई थिंक 100% फिट नहीं है। तो क्या हो रहा है कि बॉलिंग उतनी ज़्यादा अच्छी दिख नहीं रही, इस वजह से ओली रॉबिन्सन नहीं है इस लाइनअप में। तो क्या होता है, जब आपकी इतनी बॉलिंग है नहीं, तो आपकी बॉलिंग को फ्लैट लगने लगती है। जब ऐसा होगा तो फिर ऑब्वियसली आता है, एक तो आपने पिच में कोई मदद नहीं दी। मुझे ये समझ ही नहीं आया कि आप इतना ज़्यादा अपनी ताकत पे खेले कि आपने सामने वाले को भी ताकत में आने का पूरा मौका दिया। आपने क्या किया, अगर यही इंडिया होती है तो इंडिया स्पिन कराती है कि आपकी सामने कमज़ोरी भी तो है स्पिन। आपने क्या किया, आपने सिर्फ अपने को रन्स बनाने के लिए कि हमारे बैट्समैन के रन्स बनेंगे, हम लोग बेस्ट बॉल अप्रोच कंटिन्यू रखेंगे, आपने इंडिया को पूरी तरीके से गेम में लाया। क्योंकि अगर आप थोड़े ग्रीन ट्रैक्स देते, आप क्या करते, थोड़ी सीमी कंडीशन देते, तो इंडिया इस गेम से बाहर हो सकती थी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, केएल राहुल ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, केएल राहुल जायसवाल, लेकिन जायसवाल स्विंग के खिलाफ परेशान होते हैं, स्विंग सीम पे थोड़ा बहुत। उसके अलावा साई सुदर्शन, चलिए जो होना था वही हुआ। शुभमन गिल को भी आप ऐसे में गेम में लाए, क्योंकि जब इससे पहले जब भी उन्हें ग्रीन कंडीशन मिली, वो सफ़र करते हैं, चाहे वो सिडनी हो, चाहे वो एडिलेड हो, चाहे वो ब्रिस्बेन रहा हो, या फिर इससे पहले भी जब वो 3 मैचेस खेले इंग्लैंड में, एक एडजबैस्टन में खेला था और एक उन्होंने साउथहैम्पटन खेला है, एक ओवल खेला है। तो इन तीनों ग्राउंड से जब भी उन्होंने खेला है तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो क्या हुआ कि जब आपने ऐसा कंडीशन नहीं दी, तो आपने सामने वाले को भी गेम में लाया पूरी तरीके से कि आप भी आइए, गेम खेलिए हमारे साथ पूरी तरीके से। तो ये एक काफ़ी बड़ी, मैं कहूँगा, कमज़ोरी रही इंग्लैंड की। आपको क्या करना था, आप आराम से ग्रीन डेक देते, आपके भी बॉलर्स गेम में रहते, लेकिन अब आपने सबसे पहले तो हम लोग मैच पे आते हैं। सेशन चालू होता है जब क्या हुआ है कि जब जायसवाल और केएल राहुल ने बहुत कंजर्वेटिव खेला और इंग्लैंड बॉलर्स ने वो स्विंग सीम की हरकतें भी ज़्यादा ट्राई नहीं करी। वो थोड़ा सा मुझे लगा स्टार्टिंग में स्विंग मिल नहीं रहा था। ऊपर से ड्यूक्स का बॉल क्या होता है कि हम लोगों ने अक्सर देखा है कि वो 6 से 8 ओवर बाद ज़्यादा स्विंग करने लगता है। तो क्या हुआ, तब तक बॉलर्स जो थे वो सेटल इन हो गए। यहाँ पे एंडरसन और ब्रॉड जब खेलते थे तो एक बात अलग आती थी,
वो लोग स्टार्टिंग में वो स्किल लेवल था उनका कि वो लोग स्टार्टिंग में ही स्विंग कराते थे और काफ़ी समय तक उन्होंने इंग्लैंड की बॉलिंग संभाली है, तो उतना ज़्यादा बॉलर्स नहीं आए नए, जैसा कि एंडरसन ने लास्ट ईयर बोला था। लेकिन क्या होता है, जो वो लोग बॉल को उतना ज़्यादा स्विंग कराने को देख नहीं रहे, तो वो सीम ट्राई कर रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था, इस पिच में सीमिंग कंडीशंस थी नहीं, तो आपको सीम जो बॉल से निप इन होता है, निप अवे होता है, आप क्या करते हो, आप जब आगे फेंकते हो तो आप स्विंग के ऊपर ज़्यादा रिलाई करो, लेकिन हल्का सा पीछे आते हो ना, तो वो पूरी तरह से पीछे है ना वो पूरी तरह से यहाँ है। लेकिन एक चीज़ इस बीच मुझे ये भी दिखी कि जायसवाल का जो प्लान था वो था बिल्कुल ऑफ की तरफ, ज़्यादा उन्होंने एग्रेसिव खेलने की सोची थी, क्योंकि इंग्लैंड में ऑब्वियसली बात है ज़्यादातर बॉलर्स जो होते हैं वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप ट्राई करते हैं कि वो आपको ड्राइव खिलाने को देखते हैं। तो जायसवाल भी उसी के लिए प्लान लेके आए थे। तभी जब आपने देखा होगा, जब फर्स्ट सेशन के एंड में ब्रेंडन कार्स हो या फिर इवन बेन स्टोक्स ने भी, जब उनको बॉडी लाइन गेंद गई तो उनको प्रॉब्लम हुई, बाउंसर्स आई जैसे शॉर्ट बॉल पे एक उन्होंने बिल्कुल ऐसे हटे थे, वो बॉल प्रॉब्लम हो रही थी जायसवाल को। तो क्या होता है कि जब आप इतना ज़्यादा एक प्लान के तहत खेलते हो तो आपको ये प्रॉब्लम अक्सर दिखेगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे केएल राहुल पे। पहले तो हम लोग थोड़ा बहुत सेशन को डीप में जाएंगे। केएल राहुल ने जब स्टार्ट की तो वो क्या कर रहे थे, हार्ड हैंड से, टॉप हैंड से खेलने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्ड हैंड्स के साथ जा रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे इंग्लैंड में स्विंग होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ स्विंग था पिच में, स्विंग क्योंकि हवा में हो रहा था, लेकिन वो जो कहते नहीं वॉबल सीम के साथ भी जब बॉल डाली जा रही थी तो बॉल जब वो ऑफ द सर्फेस नहीं हो रहा था, अगर थोड़ा बहुत हो रहा था तो ब्रेंडन कार्स और बेन स्टोक्स का हो रहा था, जॉश टंग का बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। जॉश टंग फ्लैट हो चुके थे, क्रिस वोक्स फ्लैट हो चुके थे, और स्पीड भी नहीं थी। एक तो इन लोगों में स्पीड सिर्फ जॉश टंग में थी। बात तो यही है, जिसके पास जो होना चाहिए वो नहीं था। तो क्या हो रहा था इस मैच में, काफ़ी ज़्यादा केएल राहुल क्या कह रहे थे, हार्ड हैंड्स के साथ जा रहे थे कि मैं स्लैश इतना जोर से करूँगा कि वो बॉल इधर उधर से निकल जाएगी, फील्डर के हाथ में नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, पहले आपने 2 चौके देखे उनके गली रीजन से ही गए, वो एज लग के, तो बहुत ही, बल्कि जायसवाल ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे। लेकिन बीच में क्या हुआ, अचानक से जायसवाल ने, कल लक ने बहुत साथ दिया, मैं ये कहूँगा। जायसवाल इतनी बार बचे, जायसवाल बहुत अचानक से, केएल राहुल जब स्टार्टिंग में, केएल राहुल क्या हुआ था, वो एक स्टार्टिंग में क्या होता है कि आप जल्दी आप हार्ड हैंड्स के साथ जा रहे थे, केएल राहुल वो थोड़ी बहुत जल्दी मचा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत सबर से खेला। हम लोगों ने देखा कि वो ज़्यादा फ्लैरी शॉट की पिचिंग है, लेकिन जायसवाल मारने की कोशिश कर रहे थे, कई बार उनका ऐसे लगते लगते बचा। एक बार तो मुझे बॉल याद है इतने ऊपर से गई थी, जस्ट जब उन्होंने वो कट करने की सोची थी, लेकिन वो क्या हुआ, उसके अलावा एक शॉट उनका आई थिंक ऑली पॉप ने पकड़ा भी था, वो पहले बाउंस हो गई थी बॉल, लेकिन वो हार्ड हैंड से खेलने जा रहे थे बाद में, क्योंकि केएल राहुल उसके बाद सॉफ्ट हो गए, वो धीरे धीरे अपने रन्स बना रहे, जो बॉल बिल्कुल ड्राइव मिल रही उसी में रन्स के लिए जा रहे, नहीं तो जा नहीं रखते ज़्यादा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग लास्ट सेकंड ओवर में एंटर करते हैं तो केएल राहुल को अपनी 50 दिखने लगी थी, 42 पे थे, तो वो सोच रहे थे कि शायद यहाँ से 50 कर ले जाऊँ, क्योंकि सेकेंड सेशन का भी कुछ पता नहीं है। तो क्या हुआ, जो एक गेंद था ब्रेंडन कार्स का, वो जैसे देखिए नॉर्मल से आता है, उन्होंने वो आउट स्विंग के लिए ऐसे रेडी किया था, वो क्या हुआ, बॉल नॉर्मल टाइम पे स्विंग नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा लेट स्विंग हुआ, लेकिन केएल राहुल उस शॉट को कमिट कर चुके थे, तो अब वो उस शॉट से हटना बिल्कुल नामुमकिन था। हालांकि पहले वो ड्राइव के लिए जाए थे, लेकिन उन्होंने फिर स्लैश करने की सोची, थोड़ा सा टेनी एडजस्टमेंट किया, लेकिन क्या होता है कि आपको जब बॉल लेट स्विंग होता है तो आपको उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। हम लोग ने ये चीज़ पहले भी देखी है, आई थिंक 2021 में लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, जो हासिब हमीद को आउट किया था, भले ही वो स्लोप के साथ था, लेकिन वो लेट स्विंग हुआ था। तो क्या होता है, ईशांत शर्मा ने लेट स्विंग हुआ था बॉल, तो क्या हुआ था, उनको उतना समय नहीं मिला था, इसी वजह से ये चीज़ हुई थी। तो हम लोग काफ़ी देर देखा था हम लोग ने ये चीज़ें, तो केएल राहुल स्लैश करने को। उसके बाद अगर हम लोग साई सुदर्शन याद करें, मेरा मानना था वो सिंगल जायसवाल को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वो सिंगल क्या था, आप पूरा सेशन खेल के गए हो। अगर मैं कहूँ इंडिया से कोई पहले जब टॉस खत्म हुआ था, इंडिया से कोई कहता 92 for 2 लेना है, इंडिया कहती लो यार इससे अच्छा क्या सेशन जाएगा, 92 for 2 इज़ अ गुड सेशन। लेकिन क्या हुआ, इंडिया जब तक एक समय 91 for 0 थी, जब आप 91 for 0 होते हो तो आप क्या चाहते हो कि 92 यार सेशन, अब 2 ओवर बचा, अब यहाँ से विकेट ना गिरे, और वो भी 2 ओवर भी सही से नहीं, आई थिंक 1 ओवर 2 बॉलें ही बची थी। लेकिन क्या हुआ, जायसवाल उसके पहले वो शॉट जायसवाल ने बहुत आराम से खेला और सिंगल ले लिया। मेरे हिसाब से वो सिंगल डिनाई हो सकता था, आप 3-4 गेंदें दूसरे एंड से और खेल सकते थे, आप इस सेशन को निकाल सकते थे तो इंग्लैंड, लेकिन आपने उसके क्या किया, इंग्लैंड को सेशन में वापसी करा इस टेस्ट मैच में। तो क्या हुआ,
उन्होंने एक्चुअली उन्होंने स्टडी किया होगा कि साइंस सिचुएशन थोड़ा सा देखिए, इससे पहली बात तो पहला जब भी बैट्समैन टेस्ट डेब्यू करता है तो वो पहला रन वो चाहता है, वो पहला रन हमेशा होता है कि बटरफ्लाइज इन द स्टमक होती हैं, आप चाहते हो कि वो फर्स्ट रन मिल जाए, आपके टेस्ट की शुरुआत हो जाए। लेकिन क्या हुआ, उसी चक्कर में वो बॉल को चेस करने चले गए डाउन द लेग साइड, जबकि मुझे बहुत ही ज़्यादा साइंस सिचुएशन उतना हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने IPL में अपना टेम्परामेंट दिखाया काफ़ी समय तक। लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, आपने ऐसे समय पे अपना टेम्परामेंट खो दिया। यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने फील्ड लगा के रखी है, आपने देखा है कि उन्होंने लेग स्लिप लगा के रखी है, कीपर थोड़ा सा लेग की तरफ पुश है, जो ऑफ की तरफ होता है वो हल्का सा लेग की तरफ आया, मतलब वो लोग जान रहे कि आप इस चीज़ में डिसमिस हो गए आप, लेकिन तब भी उस बॉल को पिछली बॉल में पैड लगा, आपका एज लगते लगते बचा, लेकिन अब फिर भी आप चेस करने गए और आप विकेट खो गए। तो क्या हुआ, यहाँ पे मैच खत्म हुआ। फिर शुभमन गिल है, शुभमन गिल ने बहुत एग्रेसिव स्टार्ट ली, वो मतलब एक समय 24 रन 26 ही गेंदों में थे, मतलब बहुत ज़्यादा ही 100 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कोशिश कर रहे थे। वहीं जायसवाल अपना आराम से खेल रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी विकेट अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पीछे वो सेटल डाउन हो चुके हैं। काफ़ी देर होता रहा। बीच में जायसवाल का एक LBW भी आया ब्रेडन कास की गेंद में, ब्रेडन कास का वो गेंद बहुत ज़्यादा अच्छे से पड़ा। एक्चुअली क्या हम लोग जायसवाल को एडिलेड टेस्ट में भी आपने देखा होगा, जब स्टार्क ने वो गेंद कराया था, वो क्या किया था, वो बिल्कुल पैड्स में गई बॉल और हल्का सा पड़ के जो है वो ऐसे आउट स्विंग होती है। जब वो आउट स्विंग होती है जायसवाल के लिए, तो क्या होता है, जब जायसवाल के लिए वो बॉल लाइन पर पड़ के आउट स्विंग होती है, तो जैसा थोड़ा सा मतलब बॉडी चांस खोल के रखते हैं, इस चांस थोड़ा उनका क्लोज है, तो उस वजह से वो बॉल बिल्कुल जो लेग स्टंप के कैंडिडेट हैं वो बहुत आसानी से बन जाते हैं। ये अक्सर लोगों ने रोहित शर्मा के साथ भी देखा, जब बॉल इन स्विंग होती है पड़ के उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जायसवाल की आउट स्विंग होती है, उसी में रोहित की इन स्विंग होती है। रोहित भी इस गेम में बहुत ज़्यादा फंसते हैं, हम लोगों ने अक्सर देखा है। अभी IPL में भी उनको यश दयाल ने ऐसे फंसाया था। तो जब आपका चांस इतना क्लोज हो जाता है तो आप फिर उसके खिलाफ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हो, तो यही चीज़ होती है। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि शुभमन गिल ने, और सबसे पहले तो शुभमन गिल और जायसवाल के ब्रिलियंट 100 की बात करेंगे। जायसवाल ने लगातार दिखाया कि वो इंडियन क्रिकेट का आने वाला स्टार है, क्योंकि आपने लगातार 100 मारे। आपने जब इंग्लैंड आई, इंग्लैंड के खिलाफ तो उनका तीसरा शायद 100 है, ये तीसरा है, चौथा 100 है, डबल 100 भी है इसमें 2, मतलब एक अलग लेवल की फॉर्म में चल रहे हैं। उनको तो बस लग रहा है जैसे सिराज को श्रीलंका दिखा दो, विराट को ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दिखा दो, वैसे ही जायसवाल को लग रहा है बस इंग्लैंड दिखा दो, बाकी रन्स मैं मार लूँगा, तुम लोग बस इंग्लैंड दिखा दो मुझे कि इंग्लैंड खेल रही सामने। ऐसे ही उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस मैच के में जायसवाल ने बहुत अटैकिंग भी खेला पहले, लेकिन उसके बाद वो संभल के खेलने लगे। फिर जब बेन स्टोक्स से हम लोग बिल्कुल तारीफ करेंगे, बेन स्टोक्स की एक्चुअली स्टार्टिंग में कैप्टनसी बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में आता था वो थोड़ी सी डिरेल हुई, क्योंकि आपको ऑब्वियसली बात है मौका नहीं मिला उतना ज़्यादा गेम में आने का, आपके बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा ही निराश किया होगा आपको, तो इस वजह से बेन स्टोक्स का क्या हुआ, वो उतना कैलिबर खेला भी नहीं। इसके बाद हम लोग बिल्कुल बात करेंगे उस बॉल के बारे में जो जायसवाल को एक्चुअली क्या हुआ, वो बॉल जब जायसवाल ने क्या हुआ, वो बॉल थोड़ा सा ऐसे बॉल गैप हुई, और ये बॉल जब बिल्कुल अंदर गई, जायसवाल एक्चुअली आउटस्विंग के लिए रेडी थे, वो 7 जो ड्राइव खेलने गए, अपेस ड्राइव खेलने गए थे, लेकिन जब बॉल अंदर आया पड़ के तो उनके पास कोई चांस नहीं बचा था। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का आपके पास समय होता है, तो इसमें आप क्या कहते हो पाते हो उतना एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, तो उस वजह से जायसवाल बोल्ड हुए। एक काफ़ी ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं आपका लूज शॉट था उस समय, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेटल इन हो चुके थे, आप एक डैडी 100 को भी देख सकते थे, लेकिन आपने फिर भी, मैं इनिंग्स की तारीफ़ करूँगी कि आपने इंग्लिश कंडीशन में अगर आप फर्स्ट टेस्ट मैच खेल लो आपका 100 है तो क्वाइट ब्रिलियंट। जितनी हम लोगों ने बुराई उस शॉट की करी जायसवाल की, लेकिन उतनी ही तारीफ़ उनकी उस इनिंग्स की भी होनी चाहिए जो उन्होंने खेली, क्योंकि ये इनिंग्स खेलना बहुत ज़्यादा, आपको स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा नर्वस एनर्जी होती है, क्योंकि आप इंग्लैंड में फर्स्ट टाइम खेल रहे हो, आपको कंडीशंस पता नहीं है, आप बिल्कुल एलियन कंडीशंस है आपके लिए, जायसवाल के लिए भी, सुदर्शन के लिए भी थी। लेकिन सुदर्शन का क्या था, फर्स्ट ही टेस्ट मैच था, आपको उतना ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था कैसे करते हैं, लेकिन जायसवाल को तो सब कुछ पता ही था, तो उनके लिए वो कंडीशंस भले ही नहीं थी, लेकिन वो फॉर्मेट नया नहीं था, उनके लिए फॉर्मेट भी नया था। सुदर्शन के ऊपर से इतनी बड़ी टीम थी सामने, फर्स्ट टाइम इन्होंने इंग्लैंड को खेला हुआ है, और अच्छी बात है इंडियन कंडीशंस में उन फ्लैट डेक्स में खेला, लेकिन क्या हुआ, लेकिन वहाँ बॉल स्पिन होता है, यहाँ क्या हुआ, बॉल स्पिन भी नहीं हो रहा है, ग्रिप भी नहीं हो रहा है, ऊपर से एंड में जाके रिवर्स स्विंग होने लगी। यहाँ मैं पंत की तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने वो जल्दीबाजी नहीं दिखाई जो अक्सर वो दिखाते हैं शॉट्स के बाद, कि हम जल्दी खेलेंगे, अटैक करेंगे, बॉलर्स को डोमिनेट करेंगे,
उन्होंने वो डोमिनेट किया, लेकिन उन्होंने वो डिफेंस किया रादर देन अटैक, क्योंकि अगर आप डिफेंस नहीं करते उन बॉलों पे तो अगर उस समय शॉट जाती तो शायद हम लोग 5 विकेट्स देख सकते थे, क्योंकि करुण नायर की भी वो नर्वस एनर्जी होती, वो तो 10 साल बाद के लिए लगभग उनका भी डेब्यू है कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी इससे पहले 4-5 टेस्ट मैच खेले थे। उन्होंने भी इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली इंडिया की तरफ से, 10 साल तक सेटअप से बाहर नहीं, 10 साल, 8 साल तो कह ही सकते हैं, 8 साल सेटअप से बाहर रहे। उसके बाद जब वो ऐसे वापसी करते हैं तो आप थोड़ा सा एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। उसके अलावा आप इंग्लैंड जैसी कंडीशन पे खेले, हालांकि उन्होंने एक वार्म अप मैच में शतक लगाया है, लेकिन वार्म अप और नॉर्मल सी बात है, इंटरनेशनल से फ़र्क होता ही है, सबको पता रहता है। तो क्या हुआ यहाँ पे, पंत ने क्या किया, बहुत उस समय स्मार्टली खेला उन्होंने, डिफेंस वही शुभमन ने भी किया जब बॉल रिवर्स नहीं होने लगा। इस बीच स्टोक्स से कई अच्छे बॉल निकले, सब लोग ये कहते हैं पंत शोएब बशीर को अटैक कर सकते थे जैसे उन्होंने नेथन लॉन को किया था, लेकिन क्या होता है नेथन लॉन की हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन शोएब बशीर एक हाई आर्म एक्शन लेके जाते हैं, हाइट भी अच्छी खासी है, तो उनको क्या होगा, जो ये सरफेस है हेडिंग लेगा, भले ही इसमें वो सीम स्विंग नहीं है लेकिन अच्छा खासा कैरी है, तो क्या होता है वो बॉल जब वो पड़ के उठेगा तो वो अक्सर बैट्समैन को परेशान करेगा। एक बॉल उन्होंने डाउन द ग्राउंड मारने की कोशिश में की, तब भी लगा तो उतना अच्छे से बैट तक करेक्ट नहीं। तो क्या होता है जब ऐसा बाउंस होता है, एक हाई आर्म एक्शन, क्या होता है जब हाई आर्म एक्शन ऐसे आता है बॉल का, तो जो बैट्समैन को होती है काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। हम लोग थोड़ी सी मैच के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे कि मैच मतलब रिजल्ट एक्चुअली इस समय दिख क्या रहा है। इस समय जब आप मुझसे रिजल्ट्स पूछेंगे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ड्रॉ का रिजल्ट दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअली क्या इंग्लैंड की बैटिंग में कंपैटिबिलिटी है। हाँ, अगर इस मैच को ड्रॉ से दूर कोई ले जा सकता है उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। वो इस पिच में भी आराम से सीम कर सकता है, उस बंदे के पास वो स्किल्स है कि वो बॉल को हल्का सा मूवमेंट दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ उस पूरे 22 प्लेयर्स में उसके पास वो एबिलिटी है। यहाँ पे बॉल को थोड़ा सा कांटा पड़ के जो कांटा बदलता है बॉल को, सिर्फ उस बंदे के पास एबिलिटी है। अगर बुमराह इस पिच में बहुत ही एक्सेप्शनल बॉलिंग करेंगे तो ही इस मैच का कोई रिजल्ट निकलेगा, नहीं तो एक्चुअली इंग्लैंड ने बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ नहीं कह सकते कि आप फर्स्ट इस मैच ही ड्रॉ की तरफ ले जा रहे हैं, हेडिंग की तरफ। यहाँ पे हम लोग कई हद तक बारिश को दोष दे सकते हैं, क्योंकि आपने उसी वजह से वो ग्राउंड्स में, लेकिन आपको ग्राउंड पिच इतनी भी डेड नहीं बनानी चाहिए कि मतलब वो 5वें दिन भी रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलने वाला है। हाँ, इस पिच में जो मदद मिलेगी वो रिवर्स स्विंग को मिलेगी, वो देखना होगा इंग्लैंड के बैट्समैन कैसे खेलते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आएगा एक हैरी ब्रुक का और एक आई थिंक जो रूट का, क्योंकि ऊपर के बैट्समैन तब तक आउट हो चुके होंगे। यहाँ पे जो फर्क डालेंगे वो जो रूट और हैरी ब्रुक की बैटिंग होगी, क्योंकि वो लेट जब रिवर्स स्विंग होगी तब वहाँ पे देखना है कि वो दोनों कैसे उस चीज़ को टैकल करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम टैकल नहीं कर पाए थे, जो रूट ने टैकल करी थी काफ़ी अच्छी, लेकिन ओली पोप तब आई थिंक नंबर 5 पे खेलते थे, तब तो ओली पोप बहुत ज़्यादा नीचे बैटिंग करने आते थे, लेकिन अभी तो फिलहाल तब आई थिंक उस मैच में टॉप 2 में आई थिंक जो रॉरी बर्न्स एंड हासिब हमीद बैटिंग कर रहे थे, तीसरे पे डेविड मेलान थे, चौथे पे आपके जो रूट थे, फिर ओली पॉप थे, फिर बेयरस्टो थे और फिर बाकी की बैटिंग लाइन थी। लेकिन अब हैरी ब्रुक क्या होगा, पहली बार इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलेंगे। उससे पहले जब इंडिया आई थी इंग्लैंड टीम, तब वो नहीं आए थे और वो उनको इस कंडीशंस का राजा बताया जाता है कि वो ऐसी कंडीशन में खेलते हैं। और हम लोग ने ये देखा भी, उन्होंने लास्ट टाइम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी सेंचुरीज करी थी वहाँ के ग्राउंड में स्विंग कंडीशंस में जाके। हालांकि जब वो इंडिया है तब बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी लगे। तो अब देखना है कि प्रॉब्लम वो इंडियन बॉलिंग से या प्रॉब्लम उन कंडीशन से जो फ्लैट्स हो जाती हैं। इस पिच में क्या होगा कि इस पिच में पहले 40-50 ओवर मदद उतनी ज़्यादा नहीं है बॉलर्स के लिए, लेकिन उसका जैसे जैसे बॉल पुराना होगा, रिवर्स स्विंग होना चालू होगा, तब बॉलर्स के लिए मदद आती है। और तभी देखना है कि एक्चुअली तभी हम लोग ऋषभ पंत की इस पारी को हम लोग शायद अभी तक शतक नहीं हुआ, इसलिए उतना ज़्यादा बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन बहुत बड़ी भी इनिंग्स है। नहीं तो शायद आपका कोई भरोसा नहीं था, क्या टेल देख भी जाती, तो फिर इंग्लैंड को क्या होता, कल मदद होती इस कंडीशन से खेलने के लिए। वो आराम से आपके टेल इन साफ करते और फिर आपको इंग्लैंड जो बैटिंग करेगी, अब इस पर वो भी डिपेंड करता है इंग्लैंड कैसी इंग्लैंड उतरती है। अगर वो प्रॉपर बेसबॉल वाली इंग्लैंड उतरेगी, सीधा बॉल हिट द बॉल करेंगे जसप्रीत बुमराह को छोड़ के, तो फिर तो ऑब्वियसली तो वो सफल होंगे। लेकिन अगर उन्होंने जसप्रीत बुमराह को ज़्यादा अटैक करने की कोशिश की तो फिर मामला कुछ फंस सकता है। हालांकि या तो किसी को सैम कॉन्स्टेंस बनना पड़ेगा जो मेलबर्न फर्स्ट डे पे बने हुए थे। और हम लोग इस मैच के बारे में अब इससे ज़्यादा आई थिंक आज कुछ बात करने के लिए नहीं है। बातें एक्चुअली बहुत सारी होती हैं, लेकिन वीडियो कितना ही लंबा होगा, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अब हम लोग इसके डे 2 का प्रीव्यू लेके कल आ जाएंगे।
तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन के दबाइए।